अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ एसिड रेन। जो कि स्टूडेंट्स आपको बताया कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो है आपको फर्स्ट पार्ट यानी कि इसमें हम लोगों ने एसिड रेन को डिस्कस किया था, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग इन एसिड रेन फॉर्मेशन। सेकंड में जो है हमने उसको डिस्कस किया था पीएच ऑफ एसिड रेन एंड सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। हमने यहाँ तक जो है हमने फर्स्ट लेक्चर में जो है पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में जो है मैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड मेजर्स टू कंट्रोल द एसिड रेन इसको जो है डिस्कस करूंगी। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन से। तो स्टूडेंट्स एसिड रेन के जो है बहुत से हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे भी मैंने कुछ इसको जो है पॉइंट्स में डिवाइड किया है ताकि आपको जो है ना पॉइंट्स आसानी से क्लियर हो जाएं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में कि एसिड रेन इज़ वेरी डेंजरस टू मैनी मटीरियल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसका इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो बॉडी पर नहीं हो रहा बल्कि बहुत सारे मटीरियल्स पे हो रहा है। वेजिटेशन हमारी अफेक्ट होगी, एनिमल्स अफेक्ट हो रहे हैं एंड ह्यूमन बींग्स जो हैं वो भी अफेक्ट होंगे एसिड रेन की वजह से। ठीक है, सो इट कैन डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन अ ग्लोबल स्केल, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस जो है इकोसिस्टम को जो है वो अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा जो है द इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन में बी समराइज्ड एज, अब इसको कुछ पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है, कुछ पॉइंट्स हैं इसके, मैंने इसको डिवाइड किया है ताकि आपको जो है इफेक्ट्स जो हैं वो आसानी से समझ आ जाएं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि फर्स्ट जो इसका इफेक्ट है, इट डैमेजेस द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल्स। जो भी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और जो भी स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं उनको ये क्या करेगा, जो एसिड रेन है वो डैमेज करती है। ठीक है, खासतौर पे बिल्डिंग्स पे जो है इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कैसे कि बिल्डिंग्स को ये अफेक्ट करेगी। तो फर्स्ट यहाँ पर मेंशन किया मैंने कि एसिड रेन डैमेजेस द बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल्स एज वेल एज वैल्यूएबल एंशिएंट स्कल्पचर्स। ठीक है, जो स्कल्पचर्स वगैरह हैं जो कदीम ज़माने के, ठीक है, उनको ये अफेक्ट कर रही है। बिल्डिंग्स के अलावा जो है स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैं उनको अफेक्ट कर रही है। इसके अलावा जो पुराने ज़माने के जो ये इनके कदीम हैं स्कल्पचर्स, और स्टूडेंट्स आपको ये भी पता है कि ये जो स्कल्पचर्स हैं वो किससे बने हुए हैं, दे में बी कार्व्ड फ्रॉम मार्बल। ठीक है, मार्बल से बने हैं, लाइमस्टोन से एंड सैंडस्टोन से। ठीक है, तो जब एसिड रेन इन के ऊपर फॉल करेगी तो वो क्या होगा, ये इनको अफेक्ट करेगी, इनको करोड कर देगी, इनको डीफॉर्म कर देगी, इनको डीजेनरेट कर देगी। ठीक है, सो इस तरह से जो है ये इनके ऊपर जो है एसिड रेन का बैड इफेक्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या होगा कि डीफॉर्मेशन ऑफ स्टोन स्टैच्यूज, जितने भी स्टैच्यू वगैरह होंगे स्टोन बेस्ड जो स्टैच्यूज हैं कंट्रीज में लाइक ग्रीस वगैरह एंड इटली में ख़ास तौर पे, दे हैव बीन रिपोर्टेड ड्यू टू एसिड रेन। उनमें डिफॉर्मेशन हुई है उन स्टोन स्टैच्यूज जो कि ग्रीस और इटली जो कंट्रीज़ हैं उनमें एसिड रेन की वजह से इनमें डिफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, जो स्टैच्यूज हैं वहाँ पर मौजूद। इसके अलावा जो है जो ताजमहल जो है उसकी जो बिल्डिंग है वो भी उस पर भी अफेक्ट हुआ है, एसिड रेन के जो है बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हुए हैं। ठीक है, सो मॉन्यूमेंट्स लाइक ताजमहल आगरा इज़ फेसिंग अ सिमिलर थ्रेट टू ड्यू टू एसिड रेन। तो मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि ताजमहल जो है जो कि जिसके ऊपर जो है एसिड रेन का जो है वो अफेक्ट हुआ है, तो ये सारी जो है बिल्डिंग्स जो हैं या स्टोन स्टैचूज हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मतलब उनके ऊपर जो है ये एसिड रेन का बहुत बुरा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसी तरह जो है ये सिर्फ बिल्डिंग्स को इसने अफेक्ट नहीं किया बल्कि बिल्डिंग्स के साथ जो है एक्वेटिक लाइफ, बहुत सारी मैंने आपको कहा कि वेजिटेशन को, ह्यूमन लाइफ को भी अफेक्ट किया है। तो इनको मैंने पॉइंट्स में डिवाइड किया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो आसानी से हो सके और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए पॉइंट्स। तो सेकंड जो अगर हम देखें इसका पॉइंट जो है वो किस पे है, इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ पे जो है वो इसका क्या इफेक्ट है वो हम देख लेते हैं। तो एक्वेटिक लाइफ में आप देखेंगे कि क्या है कि हाई एसिडिटी रिजल्ट्स इन रिप्रोडक्टिव फेलियर। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है जब, तो बहुत ज़्यादा एसिड रेन जब होगी तो एसिड रेन क्या करेगी कि जो है एसिड रेन के होने की वजह से जो है वो एसिडिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो जो एक्वेटिक सिस्टम है उसमें एसिडिटी ज़्यादा होने की वजह से रिप्रोडक्टिव फेलियर जो होगा वो होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेलियर मतलब जो रिप्रोडक्शन
जो है उसके चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। एंड इट ऑल्सो रिड्यूसेस द ग्रोथ, और इनकी वजह से जो है एसिड रेन की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर किलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ, और इसकी वजह से जो है क्या होगा कि जो लाइफ है, एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि फिशेस हो गई, वो भी क्या हो जाएंगी, किल हो जाएंगी, उनकी जो है वो डेथ हो जाएगी, ठीक है। सो सिर्फ जो है वो फिश पर इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि बहुत सारी जो एक्वेटिक लाइफ है और भी, जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्राउट एंड साल्मन, ये भी एक्वेटिक लाइफ है। तो एक्वेटिक लाइफ जो है इनके ऊपर भी इफेक्ट होगा। फिश के अलावा जो है ट्राउट एंड साल्मन, ये सारे जो हैं वो भी इफेक्ट होंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन algae, ठीक है, ग्रीन algae एंड मैनी फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया में आल्सो अफेक्टेड एसेंशियल टू एक्वेटिक लाइफ, और ख़ास तौर पे ग्रीन algae जो है जो कि एक्वेटिक सिस्टम में प्रेजेंट है, तो ग्रीन algae होगी, और इसके अलावा जो है बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया जो हैं वो भी अफेक्ट होंगी, जो कि एक्वेटिक लाइफ में के लिए जो है वो ज़्यादा एसेंशियल है, वो ज़्यादा अहम है। तो एक्वेटिक लाइफ में जब वो ज़्यादा उस पर अफेक्ट होगा, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो इस तरह से ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी जो है वो अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो हमने देखा अभी तक कि हमने 2 पॉइंट्स को देखा है कि एक तो बिल्डिंग्स पे इसका इफेक्ट देखा, मॉन्यूमेंट्स पे, बिल्डिंग्स पे, जो स्कल्पचर्स हैं, स्टैचूज हैं, उनके ऊपर देखा, और सेकंड में हम लोगों ने इसका जो इफेक्ट है एसिड रेन का एक्वेटिक लाइफ पे देखा है, ठीक है। और अब हम थर्ड पॉइंट जो कि क्या है, इफेक्ट ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि ऑर्गेनिक मैटर जो है वो किस तरह से डिकम्पोज होगा, उसके ऊपर जो है हम इसके इफेक्ट को देखते हैं एसिड रेन के। सो यहाँ पर मेंशन किया मैंने कि एट लो पीएच डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज लेस, यानी कि जो अगर पीएच कम होगी तो क्या होगा, यानी कि पीएच लेस का मतलब क्या है कि एसिडिक रेन, यानी कि एसिडिक पीएच, ठीक है। तो पीएच जब लो होगी यानी कि एसिड रेन होगी, तो क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज होना, उसका जो है वो डिकम्पोजिशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी या लेस होगी। एंड दिस रिजल्ट्स इन द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर बॉडीज, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा वाटर बॉडीज में, लाइक लेक्स में, स्ट्रीम्स में, झील वगैरह में, ठीक है, स्ट्रीम्स वगैरह में जो है ये वाटर बॉडीज में जो है इनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी ऑर्गेनिक मैटर की। एंड दिस इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वाटर पोल्यूशन जो है वो उसकी जो डिग्री ऑफ वाटर पोल्यूशन हम कहते हैं कि परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो थर्ड पे आपने पॉइंट जो डिस्कस किया वो क्या था कि इफेक्ट ऑन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन को भी ये इफेक्ट कर रहा है कि उसकी डीकम्पोजिशन को लो पीएच पे क्या कर देता है, लेस कर देता है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि एक्यूमुलेशन होगी ऑर्गेनिक मैटर की, और उससे जो है ऑटोमेटिकली वाटर पोल्यूशन जो है उसके चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। एंड फोर्थ पे स्टूडेंट्स इसका इफेक्ट जो है वो क्या है, ऑल्टरेशन इन सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री जो है ऑल्टरेशन से कहते हैं बदलने को, तब्दील होने को, ठीक है। तो सॉइल केमिस्ट्री क्या है कि जो आपकी सॉइल है वो उसको क्या कर देगी, उसकी पीएच को क्या कर देगी, ऑल्टर कर देगी, उसकी पीएच को जो है वो चेंज कर देगी, बदल देगी, तब्दील कर देगी, ठीक है। एंड देयर आर इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ड्यू टू ऑल्टरेशन इन सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल केमिस्ट्री में जो है इनडायरेक्ट इफेक्ट्स किस तरह से होंगे सॉइल केमिस्ट्री पे कि उनकी जो मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि उनकी जो पीएच है उसको क्या कर देगी, चेंज कर देगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सवाल पैदा होता है कि किस तरह से जो है ये पीएच जो है सॉइल केमिस्ट्री की पीएच को चेंज करेगी। तो दिस इज़ ड्यू टू द एसिडिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। अब जब एसिडिफिकेशन होगी यानी कि सॉइल जो है उसके ऊपर एसिड रेन फॉल करेगी, तो क्या होगा कि आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, एंड विच लीड्स टू द रिडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट। सो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि जब आपकी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि जो है फॉरेस्ट्स हैं, ठीक है, वो उनकी रिडक्शन हो जाएगी, एंड प्रोडक्टिविटी जो है उनकी क्या हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। फिर मतलब कम से कम जो है फॉरेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होंगे। एंड नेक्स्ट जो है इसका इफेक्ट, यानी कि अगर हम देखें तो फिफ्थ जो इसका इफेक्ट है वो किस पे है, ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज़ पे, यानी कि उनका वो जो है ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज़ जो हैं वो क्या होंगे, डैमेज होंगे, ठीक है। फिफ्थ पे जो है उन पर इफेक्ट होगा। फिर हम 6 पे और जो है डैमेज देखेंगे, 7, और इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो फिफ्थ
पे क्या है, डैमेज टू ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज। ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज हैं वो उनको कैसे डैमेज कर रहा है कि एसिड रेन कॉजेज डैमेज टू यंग ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एसिड रेन जो है वो यंग जो कि ग्रोइंग प्लांट टिश्यूज हैं उनको अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जो है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है उसको भी ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। उसके बाद इसका जो 6th पॉइंट है वो क्या है, कोरोसिव डैमेज टू स्टील एंड मैनी मोर। ठीक है, यानी कि इसके अलावा जो है कोरोड करेगा, ये कोरोसिव डैमेज करेगा किसको, स्टील को डैमेज करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारी जो मेटल्स हैं उनको भी अफेक्ट करेगा। तो कैसे कि फर्स्ट है कि इसमें देखें तो एसिड रेन रिजल्ट्स इन कोरोसिव डैमेज टू स्टील को डैमेज करेगा। ठीक है, इसके अलावा जिंक को करेगा। इसके अलावा ऑयल बेस्ड पेंट्स जो हैं उनको अफेक्ट करेगा एंड ऑटोमोबाइल कोटिंग्स वगैरह जो हैं उनको ये अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम 7th पॉइंट देखें तो इसमें जो है ये क्या है कि एसिडिटी इंक्रीजेस कंसनट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स। तो एसिड रेन अगर होगी तो उससे क्या होगी, एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और एसिडिटी इंक्रीज होने से ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है हैवी मेटल्स की वो भी क्या कर जाएगी, राइज कर जाएगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो एसिडिटी इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स। अब वो हैवी मेटल्स कौन से हैं आपको ये पता होना चाहिए कि हैवी मेटल्स जो कि मैंने भी आपसे कहा कि हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, तो उन हैवी मेटल्स में आपके पास आ जाते हैं लेड आ जाता है, ठीक है, कैडमियम आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है एंड मैंगनीज इन वाटर। ठीक है, वाटर में जो है इन सब हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी एंड दीज मेटल्स आर हाईली टॉक्सिक। और ये सब के सब मेटल्स जो हैं हैवी मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं एंड बैडली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो जाहिर सी बात है कि ये वाटर के अंदर जब जाएंगे ये हैवी मेटल्स वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे और क्या करेंगे, उसको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बना लेंगे। जब वो उनको बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनाएंगे तो जब हम इसको ड्रिंकिंग के तौर पर यूज़ करेंगे इस वाटर को, तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ पे अफेक्ट करेगा, ह्यूमंस की लाइफ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो इस वजह से आपने देखा कि जो एसिडिटी है वो हैवी मेटल्स को अफेक्ट करने से ऑटोमेटिकली जो है वो जो है वाटर को अफेक्ट करेगी, जो कि ड्रिंकिंग वाटर को अफेक्ट करेगी। और ड्रिंकिंग वाटर अगर हम जब उसको पियेंगे तो वो फिर ह्यूमंस के ऊपर भी अफेक्ट करेगी और हम देखेंगे कि ह्यूमन के ऊपर जो है वो उस ड्रिंकिंग वाटर से जो है वो क्या इफेक्ट्स होंगे। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमंस पे इफेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक और पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस कर रही हूँ, इफेक्ट्स ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड की जर्मिनेशन को भी ये इफेक्ट करेगा। तो एसिडिटी, मैंने आपसे कहा कि एसिड रेन के होने की वजह से क्या होगी, एसिडिटी इसमें इंक्रीज हो जाएगी एंड एसिडिटी अफेक्ट्स द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। और जो सीड्स जो होंगे, जो उग रहे होंगे, ठीक है, उनकी जर्मिनेशन को ये ऑटोमेटिकली अफेक्ट करेगा एंड ग्रोथ ऑफ ट्रीज इज़ ऑल्सो एडवर्सली अफेक्टेड। और जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज़ वगैरह हैं, उनकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर भी इसका जो है बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, एंड विच फिनिशेस द ग्रीनरी। और इससे क्या होगी, जो प्लांट्स की ग्रीनरी है वो क्या हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी एंड इट विल ऑल्सो डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट्स। और इस तरह से जो जंगलात हैं, जितने भी फॉरेस्ट्स वगैरह हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो कि मैंने आपसे कहा कि सीरियस इफेक्ट्स जो हैं ह्यूमंस के ऊपर भी हम इसके देखेंगे। तो अब ये जो है लास्ट पॉइंट है जिसमें हम इसके सीरियस इफेक्ट्स को देखेंगे कि इसका ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो है, ह्यूमंस की लाइफ के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट है एसिड रेन का, किस तरह से ये इसको डैमेज करेगा। तो वो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस आर वेरी सीरियस। लंग्स हो गए, स्किन हो गई एंड हेयर इन ह्यूमन में बी अफेक्टेड। उससे क्या होगा कि जो लंग्स हैं, स्किन हो गई आपकी, ठीक है, एसिड रेन की वजह से आपकी स्किन डैमेज होगी, हेयर आपके डैमेज होंगे, लंग्स आपके जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, सो द हैवी मेटल्स रिलीज्ड बाय एसिड रेन में ऑल्सो कॉजेज पोटेंशियल थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हैवी मेटल्स हैं वो डिपॉजिट होंगे जब वाटर के अंदर, और वो वाटर जब आप उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत ज़्यादा इंजरस होगा, दैट इज़ इंजरस टू योर हेल्थ। सो ड्रिंकिंग एसिडिफाइड वाटर में कॉज इंजरियस इफेक्ट्स। ठीक है, इससे बहुत सारे जो है नुकसान हो सकते हैं, नुकसानात हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसके जो है एसिड रेन के इफेक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स में, वेजिटेशन यानी कि वेजिटेशन में, एनिमल्स में, ह्यूमन लाइफ में, इसके अलावा जो है वो हमने डिफरेंट स्ट्रक्चरल मटेरियल्स पे और एक्वेटिक लाइफ में जो है हमने डिस्कस किया है। तो इस तरह से होप्स हो कि ये जो आपके इफेक्ट्स हैं ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आते हैं मेजर्स की तरफ, दैट विल मेजर्स टू कंट्रोल दी एसिड रेन। ठीक है, हम कौन से ऐसे इकदाम उठाएं कि जो है वो हम एसिड रेन को जो है वो कंट्रोल करें। ठीक है, तो अब हम उन पॉइंट्स की तरफ आते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये अब हम मेजर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, मेजर्स टू कंट्रोल द एसिड रेन। सो फर्स्ट मेजर क्या है कि टू कंट्रोल द एसिड रेन वी शुड कंट्रोल द emissions of oxides of sulfur and nitrogen from industries and thermal power plants। तो स्टूडेंट्स मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि स्टार्ट में कि आपका जो एसिड रेन है वो किस वजह से हो रही थी, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है उनकी एमिशंस की वजह से हो रही थी, जो कि कहाँ से इमिट होते थे, इंडस्ट्रीज से एंड थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स हम इन ऑक्साइड्स जो हैं सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की इमिशंस वगैरह को अगर हम कंट्रोल करें इंडस्ट्रीज में और थर्मल पावर प्लांट्स में, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि ये कम से कम ऑक्साइड्स जो हैं वो सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इमिट होंगे, और फिर क्या होगा कि एसिड रेन जो है उसके चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट मेजर क्या है कि हमने इस जो इंडस्ट्रीज़ में और थर्मल पावर प्लांट से जो इमिट हो रहे हैं ऑक्साइड्स सल्फर के और नाइट्रोजन के, इनको क्या करना है, हमने कंट्रोल करना है, तो तब ही हम जो है एसिड रेन से बच सकते हैं। और सेकंड जो मेजर क्या है कि देयर मे बी ए पीरियोडिक एप्लीकेशन ऑफ लाइम टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन फील्ड्स। और जो फील्ड्स वगैरह हैं उसमें अगर हम पीरियोडिक एप्लीकेशन दें, मतलब अप्लाई करें थोड़ी रिपीटिशन के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद, वक्फे के बाद, अगर हम लाइम उसके अंदर लाइम उसको उसमें ऐड करें, तो उससे क्या होगा कि लाइम जो है वो बेसिक इन नेचर है, तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिटी को। ठीक है, फील्ड्स में जो एसिडिटी हो जाएगी तो लाइम ऐड करने से क्या होगा कि लाइम बेसिक है, तो बेसिक वो क्या करेगा, एसिडिक में ऐड होगा जब, तो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरह से जो पीएच है वो न्यूट्रल हो जाएगी, और इस तरह से जो फील्ड्स वगैरह हैं उसको अफेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम जो है वो एसिड रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, या एसिड रेन के जो इफेक्ट्स हैं उसको हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है मेजर्स को डिस्कस किया। तो ये हमारा जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोगों ने इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन एंड मेजर्स टू कंट्रोल द एसिड रेन इसको डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स होप्स हो कि आज का जो लेक्चर है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।